की 75 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां गुर्जर समाज वहां पे विधायक बनाता है और विधायक जो है हराता है। गांधी जी को भी पता है, सोनिया गांधी जी को पता है कि राजस्थान के अंदर गहलोत जीरो है और सचिन पायलट हीरो है। तो गहलोत को तो मैं एक ही बात कहूँगा, ऐसे वो गहलोत तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये उसकी स्थिति होगी। सचिन पायलट को चेहरा बनाया गया तो सरकार रिपीट होगी, अन्य सरकार रिपीट नहीं होनी, ये भी आप लिखवा लो। आज चांदना की क्या किसी भी विधायक के या एमपी के खिलाफ, गहलोत के खिलाफ तक नहीं बोला सचिन पायलट ने, वो तो बिल्कुल मौन है। तो गहलोत अपनी बदौलत राजस्थान के अंदर अपने लड़के को भी आने वाले चुनाव में विधायक नहीं बना सकता अगर सचिन पायलट उसका साथ न दे। राजस्थान का जो गुर्जर है ना, वो 99% नहीं विपिन जी, वो 100% सचिन पायलट जी के साथ है। हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर जो है सचिन पायलट को चाहता है और वो जो है तख्ता पलटने में जो है सक्षम है सचिन पायलट। नमस्कार। राजस्थान का सियासी घटनाक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही अब गहलोत के मंत्रियों के सुर भी बदलने शुरू हो गए हैं। अब गहलोत के मंत्री सचिन पायलट की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। क्या ये संकेत है कि अब राजस्थान की कमान कांग्रेस हाई कमान सचिन पायलट के हाथों में सौंपने जा रहा है? और इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री नीरज चौधरी जी मौजूद हैं। नीरज चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी। राजस्थान में जिस तरीके से अब अचानक से गहलोत के मंत्रियों के सुर बदलने शुरू हो गए हैं और वो सचिन पायलट की तारीफ करने लगे हैं, तो क्या ये संकेत हैं कि राजस्थान की कमान अब कांग्रेस हाई कमान सचिन पायलट के हाथों में सौंपने जा रहा है? अभी क्या है, 2023 के अंदर वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाला है राजस्थान के अंदर, तो ये सबको पता है, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी पता है और जो विधायक बने हुए हैं या मंत्री बने हैं उन्हें भी पता है। अगर वहाँ पे दोबारा सरकार रिपीट करेगी, केवल एक ही शख्स है, वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट को अगर चेहरा बनाया जाएगा तो तभी जाके वहाँ सरकार कांग्रेस की आएगी। अगर सचिन पायलट को चेहरा नहीं बनाएगा तो वहाँ सरकार भाजपा की बनेगी 100%। ये आज चाहे आप लिखवा लो। तो राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं या प्रियंका गांधी जी, उन सब ने तो की इच्छा है कि अब की बार जो है सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसीलिए जो वहाँ के जो मंत्री हैं उनके सुर बदल गए हैं। अगर वो नहीं इस चीज़ के लिए तैयार होंगे तो उन्हें विधायक से निष्कासित भी किया जा सके, उन्हीं चीज़ का भी डर है और आगे भविष्य में टिकट भी कट सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सचिन पायलट के पक्ष में जा रही है। गहलोत के मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी के यदि सबसे बड़े चेहरे हैं तो वो सचिन पायलट हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है। वो लोकप्रियता से पता लगता है। सचिन पायलट खाली राजस्थान का लीडर नहीं है, वो तो जो है पूरे देश का, सर्व समाज का। ऐसा गुर्जर समाज में जन्म जरूर लिया उसने, लेकिन दूसरा जो समाज है वो भी उसे अपना मानता है। और राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर जब वो बाहर निकलता है तो आप पब्लिक जन सैमाल उबल जाता है। वो आप उसका जहाँ भी उसका काफिला जाता है सब लोगों को पता लग जाता है कि भाई सचिन पायलट साहब आ रहे हैं। तो उसका तो जलवा ही अलग है। वो हर आदमी से पूछता है, जो उसके पास जाता है सबकी बात सुनता है, गरीब की सुनता है, मजदूर की सुनता है, किसान की सुनता है। तो उन सभी को साथ लेके चलने वाला आदमी है। वो तो सड़कों पर लड़ने वाला आदमी है। तो ये कांग्रेस पार्टी को पता है कि अगर दोबारा अगर गलती कर दी आपने, सचिन पायलट का चेहरा अगर नहीं दिया गया तो जो है वहाँ की सरकार नहीं बन पानी। पूरे घटनाक्रम के बाद आप क्या मानते हैं, अशोक गहलोत आज कहां पर खड़े हुए हैं? अशोक गहलोत को तो मैं एक ही बात कहूँगा, अशोक गहलोत तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये उसकी स्थिति होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसे तो बहुत बड़ा ऑफर दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का। कांग्रेस पार्टी का जो है राष्ट्रीय पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक अलग ही वैल्यू है पूरे देश के अंदर। लेकिन गहलोत ने राजस्थान के चक्कर में, मुख्यमंत्री के चक्कर में उसने वो पद भी खो दिया। उसे फिर मना कर दिया कि आप पर्चा नहीं भरोगे। तो वो, और मेरे ख्याल से अब वो है उसे इस्तीफा भी देना पड़ेगा, राजस्थान से इस्तीफा देना पड़ेगा सरकार से, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व जिसे चाहेगा उसे वहाँ का जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो अशोक गहलोत की स्थिति तो वही है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट।
अशोक गहलोत का जादू कुछ चल पाएगा या नहीं? जादू तो ये है विपिन जी, अब वैसे तो 60-65 साल का हो गया अशोक गहलोत, उम्र होगी उसकी। इस उम्र में तो उसे आराम करना चाहिए। पब्लिक की भी यही डिमांड है, और भाई अगर उसे भगवान सद्बुद्धि दे तो उसे तो अब जो है जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा उसकी हाँ हाँ में करके सचिन पायलट के सिर पर जो है पगड़ी बांध देनी चाहिए राजस्थान की। जब ही जाके दोबारा वहाँ कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है। अगर अशोक गहलोत ने गलती करी ना, तो अशोक गहलोत बिल्कुल आसमान से ज़मीन पाने वाला है। अब भी अगर उसे सुधार आ जा, भगवान सद्बुद्धि दे दे, अगर वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जा, वैसे तो तैयार होना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसे कह दिया। अभी उसका एक बयान भी आया था जब वो मिल के गया सोनिया गांधी जी से, तो उस टाइम बाहर निकला तो उसके चेहरे से पता लग रहा था कि अब की बार उसे जो है बढ़िया वाली डोज जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने दे दी, क्योंकि 4 साल उसे मुख्यमंत्री बना के रखा। तो ये बहुत वैसी चीज़ें हैं, तो अभी आपको जल्दी ही इस बारे में पता लगेगा। अब की बार राजस्थान में सरकार अगर सचिन पायलट को चेहरा बनाया गया तो सरकार रिपीट होगी, अन्य सरकार रिपीट नहीं होनी। ये भी आप लिखवा लो आज। और ये चीज़ें राहुल गांधी जी को भी पता है, सोनिया गांधी जी को पता है कि राजस्थान के अंदर गहलोत जीरो है और सचिन पायलट हीरो है। तो ये मैसेज जो है ऊपर हाईकमान तक पहुंच चुका है। अशोक गहलोत तो अभी जादूगरी के चक्कर में लगे हुए हैं। जब उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री यदि सचिन पायलट बन जाता है तो आने वाले समय में पीएम का फेस होगा। मतलब एक तरह से उन्होंने सोनिया गांधी के कानों में ये बात डालने की कोशिश की कि ये तो आगे प्रधानमंत्री के पद पर भी राहुल गांधी की राहों में रोड़ा अटकाने का काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें राष्ट्रीय नेतृत्व को पता है कि सचिन पायलट के और उनके संबंध आज से नहीं है। स्वर्गीय राजेश पायलट के टाइम से उनकी भी जो है राजीव गांधी से दोस्ती थी, जग जाहिर है वो। अभी राहुल गांधी की सचिन पायलट की दोस्ती है, इसी दोस्ती की वजह से ही सचिन पायलट रुका हुआ है। उसे पता कि मेरे बाप के भी संबंध थे कांग्रेस पार्टी में और मेरे भी हैं। अगर वो नहीं चाहता तो जैसे कुछ दिन पहले सिंधिया चले गए छोड़ के कांग्रेस, तो सचिन पायलट भी जा सकता था, लेकिन सचिन पायलट नहीं गया क्योंकि उसने कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रखी। यह है। कांग्रेस पार्टी क्या और इम्तहान अभी सचिन पायलट के लेगी या अब तैयारी है कि सचिन पायलट को ही चाहे वो 1 साल के लिए ही सही मुख्यमंत्री बनाया जाए? विपिन जी, ऐसा है, अगर कांग्रेस पार्टी अगर अब इम्तिहान लेगी अब की बार करो या मरो की स्थिति है सचिन पायलट के सामने भी, क्योंकि उसने देख लिया 4 साल क्या हुआ, अभी 1 साल बाकी रह रहा। मतलब वो तो पार्टी का अनुशासित सिपाही है, जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा उसने मान लिया। और उसी हिसाब ये भी पता है सचिन पायलट को, तो पता ही है कि जन समर्थन आपके साथ है, लेकिन ये राष्ट्रीय नेतृत्व को भी पता है और गहलोत को भी पता है। गहलोत के जो विधायक हैं उसके साथ के, उन्हें भी पता है अगर सचिन पायलट ने बगावत कर दी तो वो विधायक नहीं बनना का एक भी, वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए सचिन पायलट को तो जो है बनाना पड़ेगा। सचिन पायलट के विरोधी लगातार उनके खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन सचिन पायलट शांत रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले अशोक चांदना ने उनको खूब बुरा भला कहा, लेकिन आज सचिन पायलट उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। सचिन पायलट उस शख्स की औलाद है स्वर्गीय राजेश पायलट की, तो उन्हीं की राह पे चलने वाला है वो। तो जो है चांदना ने उनके खिलाफ अब शब्द भी कहे, लेकिन आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर इस प्रकरण में सचिन पायलट ने उसके खिलाफ एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करा। चांदना की क्या, किसी भी विधायक के या एमपी के खिलाफ, गहलोत के खिलाफ तक नहीं बोला सचिन पायलट ने। वो तो बिल्कुल मौन है क्योंकि उसे पार्टी चलानी है और दोबारा ही राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार लानी है। वो तो एक अनुशासित सिपाही है कांग्रेस पार्टी का, और उसी की बदौलत राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आ सकती है। अगर हल्की सी भी गलती करी ना कांग्रेस ने, और जगह से तो उखड़ी गई कांग्रेस। उत्तराखंड भी चला गया और पंजाब चला गया, पंजाब में थी तो, लेकिन अगर गलती करी तो उन्हें ये लग रहा कि अब की बार राजस्थान सरकार भी चली जाएगी। अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट की जड़ काटने का काम आखिर क्यों करते हैं? क्या उन्हें ये डर सताता है कि यदि राजस्थान की कमान एक बार सचिन पायलट के हाथों में आ गई तो फिर उनका पत्ता साफ हो जाएगा, उनके बेटे का भी पत्ता साफ हो जाएगा? ऐसा है, गहलोत को ये पता है, उम्र तो होगी उसकी 60-65 साल,
अब वो चाह रहा अपने लड़के को राजस्थान के अंदर स्थापित कर दे, लेकिन वो राजनीति उसकी चल नहीं पा रही क्योंकि उसका लड़का जीरो है। जब वही जीरो हो गया तो उसका लड़के की तो क्या औकात है। उसका लड़का अशोक गहलोत अपनी बदौलत राजस्थान के अंदर अपने लड़के को भी आने वाले चुनाव में विधायक नहीं बना सकता। अगर सचिन पायलट उसका साथ न दे तो सचिन पायलट की और उसके लड़के की तो कहीं से कहीं बराबरी नहीं है। सचिन पायलट हीरो है और अशोक गहलोत और उसका लड़का जीरो है। अब कहीं ना कहीं चूँकि सचिन पायलट गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं, गुर्जर समाज लगातार उनके पक्ष में आवाज़ भी उठा रहा है और अब से नहीं पिछले लंबे समय से गुर्जर समाज आवाज़ उठा रहा है कि भैया सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाइए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाइए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन कांग्रेस हर बार उनके साथ छल कर रही है। अब कहीं ना कहीं गुर्जर समाज भी कुछ सचिन पायलट से रुष्ट नज़र आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सचिन पायलट से गुर्जर समाज रुष्ट नहीं है, वो सचिन पायलट के साथ है। सचिन पायलट मौन है। आपने देखा होगा इस प्रकरण में सचिन पायलट ने एक शब्द तक नहीं कहा। इससे ये पता लग रहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने आश्वासन दे रखा है सचिन पायलट को कि रुके रहो, अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निपट जाने दो और कुछ न कुछ आप लोगों को बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है। तो सचिन पायलट को इस चीज़ का पता है और ये सोनिया गांधी जी को पता है। अगर सचिन पायलट अब की बात नाराज़ हो गया ना तो वहाँ पे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं आनी, क्योंकि 75 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ गुर्जर समाज वहाँ पे विधायक बनाता है और विधायक जो है हराता है। और वो सारा का सारा 100% वहाँ का राजस्थान का जो गुर्जर है ना, वो 99% नहीं विपिन जी, वो 100% सचिन पायलट जी के साथ है। अरे आप ये देख लो 75 विधायक क्या क्या कर सकते हैं। गुर्जर समाज के लोग कह रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी सम्मान नहीं दे रही है तो सचिन पायलट को तो भाजपा में चले जाना चाहिए। तो सचिन पायलट जब अपमान हो रहा है तो भाजपा का दामन आखिर क्यों नहीं थाम रहे हैं? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? देखो, सचिन पायलट के संबंध राष्ट्रीय नेतृत्व से, सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, राहुल गांधी से उसका दोस्ताना है, डायरेक्ट उनकी बात है। तो वो उस वजह से जो है अपना थोड़ा मामला देख रहा है कि भाई चलो देखता हूँ इसमें सुधार हो जा। अगर हाँ सुधार नहीं होगा अब की बार अगर सुधार नहीं होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व अगर उनके पक्ष में कोई बात नहीं करता है तो सचिन पायलट जो मौन है ना, मौन, वो जल्दी ही उसे खोल लेंगे। और उसका असर केवल राजस्थान के अंदर नहीं, आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ भी गुर्जर समाज है वहाँ वहाँ इसका असर आपको देखने को मिलेगा और कांग्रेस को गुर्जर समाज बिल्कुल छोड़ देगा। पूरे देश के अंदर वोट नहीं करने का, और लोकसभा चुनाव आने वाला है अभी बहुत जल्दी। तो ये ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व को इस चीज़ का पता है कि अगर सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी तो वो जीरो हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन पायलट के दिमाग में ये बात है कि जिस समय गुर्जर समाज के 73 लोग शहीद हुए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और गुर्जर समाज में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा रोष था। तो कहीं वो बात सचिन पायलट के दिमाग में है क्या कि अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो गुर्जर समाज उनके भी विरोध में खड़ा हो जाएगा? नहीं, वैसे तो सचिन पायलट को भाजपा ज्वाइन भी नहीं करनी चाहिए। हमारे गुर्जर समाज का भी यही मत है। अगर अब की बार कांग्रेस पार्टी ने उसे धोखा दिया, नहीं बनाया गया, तो सचिन पायलट तो देश का लीडर है, सर्व समाज का नेता है, तो उसे तो अलग पार्टी बनानी चाहिए। अलग पार्टी बना के राजस्थान में भी सरकार बनाऊंगा और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी हमारा गुर्जर समाज है, हमारा हिंदू गुर्जर है, मुस्लिम गुर्जर है, हमारी संख्या बहुत है पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह गुर्जर समाज जो है बहुत संख्या में है। हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर जो है सचिन पायलट को चाहता है और वो जो है तख्ता पलटने में जो है सक्षम है सचिन पायलट। चलिए, तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री नीरज चौधरी जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि पूरे देश का गुर्जर समाज क्या बल्कि पूरे देश की जनता आज सचिन पायलट के साथ में खड़ी हुई है। पूरे देश की जनता चाहती है कि सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।